नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। कोरोना सीरीज की छठी खबर में आपका स्वागत है। इस सीरीज का उद्देश्य आप सभी को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना, सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना है, वरना गलत जानकारी के लिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही। इस साल के मध्याह्न में हमने कोरोना की दूसरी लहर में जो हाहाकार देखा था, वह सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर में फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी चर्चा है। राजस्थान में घटते घटते कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हमने ये जानने का प्रयास किया, अगर ऐसा हुआ तो हमारा हाड़ौती संभाग कितना तैयार है। मार्च अप्रैल से शुरू हुई दूसरी लहर में हमने इंसानों और इंसानियत दोनों को ही कोरोना से मरते हुए देखा था। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, लोग अस्पतालों के बरामदों में भर्ती थे, अस्पतालों के परिसर में एम्बुलेंस और अपने वाहनों में बेड मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। न जाने कितने तो वहीं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गए थे। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और वे चंद सांसों के ख्वाहिशमंद होकर दुनिया से रुखसत हो गए। वैसे सरकार ने इसे नहीं माना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई थी, पर आप सरकार की बातों पर मत जाइए। दूसरी लहर में लोग तिनकों की तरह टूटते चले गए, सरकारी इंतजाम धरे रह गए, अस्पतालों की व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बन गई थी। अब बात तीसरी लहर की चल रही है। खतरनाक बात यह है कि 18 साल और उससे अधिक उम्र के अधिकांश लोगों को टीके लग चुके हैं। अब खतरे की जद में बच्चे हैं। वैसे इन दिनों कोरोना पीड़ितों में बच्चे ही अधिक आ रहे हैं। ऐसे में इंतजामों की बात सुन लीजिए, आपको सुकून ही देगी। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ नवंबर में तेजी से बढ़ने लगा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में कोविड रोगी 257% बढ़े हैं। नवंबर के 30 दिनों में राजस्थान में 365 नए मरीज मिले हैं। अक्टूबर में यह संख्या केवल 102 थी, जबकि सितंबर में 232 मरीज मिले थे। विशेषज्ञों के अनुसार इसे तीसरी लहर की आहट भी कह सकते हैं। अधिकांश लोग वैक्सीन की कम से कम एक या दोनों डोज लगवा चुके हैं। डोज लगने और कोरोना के केस कम होने के बाद लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। भारत सरकार भी कह रही है कि 100 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। तो अगर 100 करोड़ में भी 10 एक लाख और बढ़ गए होंगे या 10 करोड़ और बढ़ गए होंगे, ये मान लो, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवा और बुजुर्ग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेट कोई नहीं हुआ है तो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं। जिस तरह से पहले हम जागरूक हुए थे सेकेंड वेव के, सेकेंड वेव में जागरूकता बहुत ज़्यादा थी, पर चूंकि ये इतना संक्रामक रूप था इसका, उसको कवर नहीं कर पाए। अब 2 बार हो चुका है, तो कम से कम हमको तो अभी से संभलना पड़ेगा। मास्क लगाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें, दूरियां बरतें, और जितने भी फंक्शन है, बड़े-बड़े फंक्शन है, न हो, गवर्नमेंट को वापस रोक लगा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। स्कूल में जिस तरह से पहले पढ़ाइयाँ हो रही थी, उस तरह से पढ़ाई कराएं। क्योंकि हम देख रहे हैं जयपुर में कम से कम 2 स्कूलों में पॉजिटिव आ चुके हैं बच्चे, और भी एक स्कूलों में पॉजिटिव आ चुके हैं बच्चे। तो इस तरह से स्कूलों में ज़्यादा फैल रहा है, और वो उन्हीं बच्चों में फैल रहा है जिन बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या एक भी बच्चा वैक्सीनेट नहीं हुआ, और 18 साल से नीचे बच्चों में ज़्यादा आ रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, इसकी तैयारी के लिए कोटा में ही अब 5 ऑक्सीजन प्लांट है। मेडिकल कॉलेज के एक अस्पताल में 700 ऑक्सीजन बेड है। अन्य दूसरे अस्पतालों के बेड भी जोड़ लिए जाएं तो यह संख्या 1,500 से 2,000 तक पहुंचेगी। कोविड के लिए दवाएं आई नहीं है और डॉक्टरों के पास उपचार का अब लंबा अनुभव है। वे लक्षणों से होने वाली जटिलताओं से जूझ सकते हैं। अभी तो वैसे सफिशिएंट है, अगर मान लो हमारे उसके अनुपात में पेशेंट आते हैं तो दिक्कत नहीं है। बाकी ज़्यादा आते हैं तो फिर हमें तो वहाँ के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसमें ज़्यादातर पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, उनको लेना जरूरी हो जाएगा। स्टाफ हमें रखना पड़ेगा, और मेडिसिन की पिछली बार बहुत किल्लत हो गई थी, इंजेक्शन की बहुत किल्लत हो गई थी, रेमडेसिविर हमें पूरे नहीं मिल पा रहे थे, तो उन सबका थोक स्टॉक हमें अभी से करना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय हम रोज कोटा से गाड़ी भेजते थे, रोज मेडिसिन मंगाते थे, ये हाल हमारा था। आई मेडिसिन पर पर्याप्त रूप से फिर भी नहीं आ पाई थी। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लो इस तरह का विकराल रूप धारण कर लेता है, तो पर्याप्त मेडिसिन हमारे को चाहिए, पर्याप्त स्टाफ हमारे पास चाहिए, सारे सब कुछ हमारे पास पर्याप्त चाहिए ताकि हम लड़ सकें। सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर्स हमारे ठीक है काम कर रहे हैं, पर उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ भी हमारे को चाहिए जी,
स्वीपर भी चाहिए, 4th क्लास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसके लिए। लेकिन यह भी सोचिए, दवाओं के नाम पर पुरानी एंटीवायरल दवाएं ही होंगी। अगर कोई नया वेरिएंट जैसे कि चर्चा की जा रही है ओमिक्रॉन आया तो हमारे टीके भी उसे नहीं रोक पाएंगे। हम लोगों को ऐसे हालात के लिए अभी से तैयार रहना होगा। हमारी तैयारी सिर्फ इतनी हो कि हम दोहरे मास्क का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दें, साबुन से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर आप कहीं से सफ़र करके आए हैं तो कम से कम 3 से 5 दिन अपने ही घर में परिजनों से दूर रहें। सावधानी रखिए, क्योंकि कोरोना हमारे घर नहीं आएगा, हम ही उसे लाएंगे। और खबरों से भ्रमित ना हो, जननायक देखते रहिए, हम आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।